हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम जब हमने जो बात की थी वो कुछ इस तरीके से की थी कि उसको समझें कि हमने जो भी बात की उसके अकॉर्डिंग देखा था कि हमने पीएच तक हम मान तक पहुंच गए थे। अर्थात अगर हम बात करें किसकी किसकी पीएच के मान की हम बात कर रहे थे, तो यहां से आगे की बात करें तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सुने एक बार, कि जो के डब्ल्यू होता है, क्या पढ़ा, के डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, एच प्लस और ओ एच माइनस के बेसिस पर। सही है। और हमने ये भी बताया था कि एट ए रूम टेम्परेचर पर, किस पे, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर कितना था कि 10 की पावर माइनस 14 था, कौन, के डब्ल्यू। सही है, यहां तक हमने पढ़ा था। तो अब यहां से आगे समझें कि हम आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पीएच। क्या है, पीएच। कि किसी भी यौगिक की अगर आपको वैल्यू दी गई है तो आप उसके आधार पर पीएच किस तरीके से निकालेंगे उस चीज को समझना है। देखो, समझेंगे हम इसमें कैसे, देखें। आपको बताया था कि के डब्ल्यू जो होता है वो होता है एच प्लस और ओ एच माइनस। सही है। अगर हमने कहा ये रूम टेम्परेचर पे 10 की पावर माइनस 14 है, तो अर्थात ये कितना हो गया सर, ये 10 की पावर माइनस 7 और ये 10 की पावर माइनस 7। सही है। यहां से अगर बात करें तो देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ही हम पूरे पीएच के मान को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। सही है। अब समझना कि अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इसमें पीएच की बात करते हैं, क्या, पीएच की। तो एक बार समझें, पीएच, पीएच, पीएच की परिभाषा क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है। परिभाषा वैसे तो कोई पूछता नहीं है। अगर पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल की बात करें, उसे सोरेनसन ने खोजा था। किसने खोजा था बेटा, सोरेनसन ने। सही है, सुनना। और पीएच जो स्केल है उसके आधार पर हम समझेंगे कि मैंने एक पीएच स्केल होता है, उसमें पीएच वैल्यू दी होती है। मैंने कहा ये मिड है, इसमें 7 पे मिड होता है। अर्थात जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, कैसा, न्यूट्रल या उदासीन। क्या होता है, उदासीन। सही है। और इससे कम, अगर इससे कम की बात करूं तो देखो, अगर इससे कम की बात करूं मैं, तो यदि, तो ये मीडियम जो है वो है अम्लीय माध्यम। कौन सा, अम्लीय। ये अगर यहां पर पीएच आती है, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहां से पीएच आती है तो कैसी है, अम्लीय। और इसके बाद यदि आती है तो कैसी हो जाती है, क्षारीय। कितने तक, 14 तक। कैसा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था के डब्ल्यू का मान कितना होता है, 14, टोटल 14 होता है। अर्थात 7 तो एच प्लस है, 7 10 टू पावर माइनस 7 और 10 टू पावर माइनस 7 ही ओ एच माइनस है। इसके बेसिस पर आज हम बात करें, और ये दिया स्केल किसने दिया था सर, सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि हम बात कर लेते हैं पीएच की, तो देखो पीएच होता क्या है, एक बार समझें। पीएच क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोजन आयन का, सुनना, हम परिभाषा लिखते हैं पीएच की, कि किसी हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम मान को पीएच कहते हैं। क्या बोला, ऋणात्मक लोगरिथम मान को पीएच कहते हैं। देखो, तो पीएच बराबर, देखो, ऋणात्मक लोगरिथम और किसका आयन, सर, हाइड्रोजन आयन, इसको क्या कहते हैं, पीएच। समझने का प्रयास कीजिएगा। पीएच बराबर माइनस लोग एच प्लस आयन, एच प्लस आयन। यहां से अगर हम बात करें तो सुने कि जो पीएच है उसके बेसिस पर हमें ये डिसाइड करना है कि किसी भी कंपाउंड की पीएच कितनी होगी और कैसे निकाली जाएगी। तो देखो, यदि पीएच का मान 7 के बराबर है, ऐसा कर लेते हैं, 7 के, यदि पीएच का मान 7 के बराबर है तो ये क्या है, अभी आपने पढ़ा था सर, उदासीन या न्यूट्रल एटम होगा। कैसा होगा, उदासीन। यदि पीएच का मान
7 से अधिक है तो कैसा होगा, क्षारीय माध्यम। और यदि पीएच का मान 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय माध्यम। कैसा, अम्लीय माध्यम। तो बात करें यहां से, तो यदि इसी बात को मैं हाइड्रोजन आयन के लिए पीएच बोला है तो मैं ओएच आयन के लिए पीओएच नहीं बोल सकता क्या? तो हम इसको बोलेंगे, यदि पीओएच की बात करें तो माइनस लोग ओ एच माइनस आयन। ये फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, पीओएच का। अर्थात पीएच और पीओएच का फॉर्मूला समझ में आया। और इनके द्वारा हमें एक बात समझ में आती है कि देखो, अगर बात करें, एक सेकेंड इसी को ले लेते हैं। देखो, यदि हम बात करें कि पीएच की, तो देखो ऐसा नहीं था क्या कि के डब्ल्यू मान निकाला था हमने, उसके बेसिस पर उसमें क्या आया था, एच प्लस और ओ एच माइनस। उसके बेसिस पर समझें तो टोटल पीएच कितनी, 14, और पीएच एच प्लस के आधार पर और पीओएच, पीएच और पीओएच के आधार पर 10 की पावर 14। सही है। अगर इससे आगे की बात करें तो आपको पता है पीएच कहां से आया था, एच प्लस आयन से, और ओ एच कहां से आया था, ओ एच माइनस आयन से। सही है। इसके आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि पीएच और पीओएच के आधार पर यदि हमें पीएच कैलकुलेट करना है और पीओएच पता है तो हम इससे पीएच निकाल सकते हैं। और यदि पीएच पीओएच पता है और पीएच निकालना है तो भी हम इससे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर इसी बात को अगर हम आगे करें तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके आधार पर हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मान लीजिएगा 3.6 से पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको कि क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है 3.65 मिलीग्राम HCl की पीएच बताएं। सही है, ये क्वेश्चन है। अब समझें कि इसको करना कैसे है, कि सर सिंपल वे में करेंगे हम इसको। तो देखें कि अगर हम इसकी पीएच की बात करते हैं तो आपको पता है कि पीएच का फॉर्मूला हमारा होता है सर माइनस लोग एच प्लस। क्या होता है, माइनस लोग एच प्लस। यदि लोग और एंटी लोग की बात करें तो उसको भी हम समझेंगे कि कुछ लोग को कैसे सोल्व किया जाता है और लोग का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, समझेंगे। देखो, आपको पता है इसमें अकेले H प्लस का तो योगदान होता नहीं है क्योंकि एसिड है, इसमें OH भी होगा। अगर OH को बेसिस लेके चलें तो देखना कैसे करेंगे। हमने कहा भाई 3.65 मिलीग्राम क्या है, HCl। सुनना, तो मिलीग्राम को सर हम ग्राम में, तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। तो हम कहेंगे कि 3.65 इंटू 10⁻³ ग्राम क्या आ गया, HCl। लेकिन हमें पता है कि हमें इसको मोल में कैलकुलेट करना है। किस में करना है सर, मोल में। तो सबसे पहले आपको भी पता होगा कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, और मोल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अगर बात करें वेट की तो वेट कितना है, 3.65 इंटू 10⁻³ बटे, अगर हम HCl का वेट देखें, मोलिकुलर वेट क्या देखें, HCl का मोलिकुलर वेट, तो हाइड्रोजन का एक और एक ही हाइड्रोजन है, प्लस क्लोरीन का 35.5 और एक क्लोरीन है, तो टोटल कितना हो गया 36.5। अर्थात हम इसके कितने का भाग दे देंगे, 36.5 का। अगर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इससे ये गया तो यहाँ नीचे 100 कर दिया, और इसकी वजह से यहाँ 10 कर दिया, और इससे ये कट गया। हमने देखा इससे ये कट गया, और ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁴, 10⁻⁴ मोल। और मैंने कहा कि ये 1 लीटर में होता है। किस में होता है, 1 लीटर में। तो अगर 1 लीटर से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई सांद्रता की। किसकी, सांद्रता की। याद रखना, जब भी पीएच कैलकुलेट करते हैं तो सांद्रता में हम लेके चलते हैं। किसमें, सांद्रता में। अब समझें कि जब हमारी सांद्रता की वैल्यू आ गई तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखें।
अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो सर हमारा पीएच का मान होता है, पीएच बराबर होता है कितना, माइनस लोग एच प्लस। चाहे तो हम इसको यहां सोल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि ये वैल्यू 4 से ज्यादा कम हो, अर्थात 4 से 10⁻⁷ तक चली जाए, तो हमारा ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाता। इसलिए हम दोनों को यूज करते हैं, H प्लस और OH माइनस आयन। सुनना एक बार, हम इससे करेंगे कि KW बराबर, ये हमें पता है सर यहां 10⁻⁴ क्या है, H प्लस, और OH तो आपको पता है कितने होते हैं, 10⁻⁷, क्योंकि ये भी 7 और ये भी 7, लेकिन यहां ये ज्यादा हो गया, अर्थात ये कितना हो गया। तो हमें पता है कि इसकी तुलना में ये क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इसको तो हम क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। और हम यहां से ओनली क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, H प्लस। तो हमारे पास H प्लस का मान कितना आ गया कि 10⁻⁻⁴। चूंकि पीएच का मान निकालना है तो पीएच क्या होता है, माइनस लोग एच प्लस। क्या होता है, माइनस लोग एच प्लस। हमने कहा माइनस लोग एच प्लस का मान कितना हो गया सर, 10⁻⁴। और जब 4 से, जब चूंकि आपको पता है ये लोग जब 16 होगा तो ये आगे आएगी पावर और लोग 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस, और माइनस पहले है और लोग और 10, कितना हो गया, लोग 10। चूंकि लोग 10 का मान कितना होता है सर 1, तो ये 4 से 4 प्लस का हो गया, तो पीएच कितनी आ गई सर, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4। इस तरीके से हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले सांद्रता निकालनी है। अगर ग्राम में मात्रा दी गई है तो मोल पर लीटर लेके आना है, अर्थात पहले मोल कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद आप इन दोनों का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने का बेनिफिट आपको समझाऊंगा आगे आके कि क्वेश्चन में कैसे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। आगे आगे के और 2-3 क्वेश्चन अब हम करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक बार देख लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर सोल्व कर दूंगा आपको। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिएगा, क्वेश्चन है 10⁻⁻3। एक बार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 10⁻⁻3 H2SO4 M, 10⁻⁻3 M H2SO4। इसके लिए अल्फा 1 दिया गया है 100% और अल्फा 2 दिया गया है 50%। इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा आप सभी, और पीएच इसकी कैलकुलेट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पीएच। पहले आप ही खुद ही कोशिश करें, उसके बाद हम करते हैं, और देखिएगा बड़ा आसान मामला है, कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमें पता है इसमें तो सर मोल भी कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि मोल की जरूरत है ही नहीं, उसने खुद ने एम दिया है, और एम का मतलब होता है मोलरता, और मोलरता मतलब मोल पर लीटर, अर्थात 10⁻³ मोल पर लीटर हमें दे दिया गया है। क्या, H2SO4। सही है। अब सुनना, अगर बात करें अल्फा 1 क्या है सर, ये प्रथम वियोजन है। क्या है, प्रथम वियोजन, हमें पता होना चाहिए। अल्फा को बोलते हैं वियोजन, और अल्फा 2 द्वितीय वियोजन है। अल्फा 2 क्या है, द्वितीय वियोजन। सुनना एक बार, कैसे सर वियोजन द्वितीय और प्रथम कैसे क्या है, तो देखें हमने कहा H2SO4 है, ये जब टूटता है तो कैसे टूटेगा, HSO4 माइनस, और ये किसमें प्लस। फिर ये HSO4 दोबारा टूटता है, HSO4 माइनस, ये जब दोबारा टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, अर्थात ये पहला, ये तो अल्फा 2 हो गया और ये अल्फा 1 हो गया। बात समझ में आई, ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2, यहां से अल्फा 1 अल्फा 2 आया है। तो एक बार देखो अल्फा 1 वियोजन करते हैं, हम एक बार देखें सामने। जब हमने अल्फा 1 का वियोजन किया तो हमने कहा प्रारंभ में मान लीजिएगा कितना दिया गया है, 10⁻⁻3। तो ये सर प्रारंभ में कितना रहने वाला है, 0। लेकिन हमने कहा ये टूट जाता है, कैसा, पूरा की पूरा टूट जाता है, क्योंकि 100% वियोजित हुआ है, अर्थात ये कहां चला गया सर, ये 0 में। तो सर ये कितना बन गया सर, ये 10⁻³ बन गया, और ये भी 10⁻³ बन गया, M और M, और ये भी क्या है M।
यहां तक का मामला समझ में आया है? लोग गलती कर जाते हैं, लोग यहीं से पीएच कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सरासर गलत है, क्योंकि उसने आगे भी आपका वियोजन दिया है। हम इसको आगे लेके जाएंगे, और सेकंड हम जब बात करेंगे किसकी, HSO4 माइनस की, तो यहां से क्या टूटेगा, H प्लस SO4 2 माइनस। सही है। अब देखो हमारे पास कितना है सर, HSO4 तो 10⁻³ है, और ये 10⁻³ है, तो सर प्रारंभ में कितना टूटना था भाई, 0 0, लेकिन ये कितना टूटा सर, तो सर 50% टूटेगा, अर्थात 10⁻³ का 50% कितना हो गया, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, माइनस 10⁻³ बटे 2। ये भी तो 50% है, या फिर ऐसा भी बोल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 × 10⁻³ सही है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इसको देखो, ये जितना टूटेगा तो उतना ही तो यहां बनेगा, अर्थात यहां कितना बना, देखो यहां कितना बना सर, यहां बन गया 1/2 × 10⁻³ और 1/2 × 10⁻³ क्यों, क्योंकि ये टूटा कितना था सर, 50% टूटा था। बात समझ में आई? तो देखो H प्लस की मामले की बात करें तो हमें तो H प्लस ही चाहिए रियल में, तो H प्लस एक तो ये आ गया, और एक H प्लस कहाँ गया, ये आ गया, अर्थात दो जगह हमारे पास H प्लस आ गए। और इसको जब हमने आगे सोल्व किया तो सुनना, टोटल H प्लस इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, टोटल H प्लस। देखें कैसे, अगर हम बात करें टोटल H प्लस की, तो सर हमारे पास टोटल H प्लस कितना आ गया सर, देखें तो 10⁻³ प्लस 1/2 गुणा 1/2 × 10⁻³ सही है। इनको देखा तो हमने 10⁻³ कॉमन ले लिया, और पता लगा 1 प्लस 1/2 ये हमारे पास आ गया, और इससे पता लगा 3/2 गुणा 10⁻³ क्या आ गया हमारे पास सर, H प्लस, क्या आ गया, H प्लस। और आपको पता है कि अब पीएच निकालना तो बड़ा आसान है, पीएच माइनस लॉग H प्लस। अब हमें H प्लस का मान रख दिया माइनस लॉग H प्लस का मान 3/2 गुणा 10⁻³ एक्चुअली में इसको सोल्व करने में बच्चों को दिक्कत आती है, वो भी हम सीखेंगे कैसे सोल्व करेंगे लॉग को। तो सुने कि हमने कहा जब लॉग की पावर, चूंकि मैं बता देता हूं आपको कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए आपके पास तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो अगर एस, चूंकि log जो होता है log a गुणा b की घात, अगर मान लीजिएगा x है तो एक घाते आगे आ जाती है, कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो x, और ये क्या हो जाएगा log a, x log a। सुनना बात भाई, ये तो सॉरी log b, तो घाते आगे आ जाती है, और इसका अलग से मान निकल जाता है log b प्लस log a। सही है, ये मामला हो जाता है, और इसके आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे, सुने एक बार, अगर इसकी बात करूं मैं, तो देखो इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आधार पर समझे कैसे करेंगे। 10⁻³ माइनस के साथ क्या करेगी, प्लस हो गई, बराबर 3 माइनस लोग 10 का मान तो 1 हो ही गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, तो 1 को गुणा 3 से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद यदि हम बात करें किसकी, तो देखो log 3/2 है, क्या है log 3/2, क्या log 3/2, सुनो सुनो log 3/2, आपको पता है 3, और प्लस log 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 2। हमने इससे आगे की बात की, तो देखो log 3 का मान आपको पता है क्या होता है, 0.476, क्या होता है 0.47 होता है, क्या होता है 0.47 होता है। सही है। अगर इसकी बात करें तो सुने कि log 3 का मान कितना होता है, सुने मैं मेंशन कर देता हूं, log 3 बराबर होता है 0.47, और log 2 बराबर होता है 0.3010। सही है, ऐसा एक्चुअली इसमें आगे होता है मान, लेकिन हम यहीं से 30 से लेंगे और 0.7 से लेंगे। सॉरी ये माइनस है, एक सेकंड, ये माइनस और ये माइनस, 3 लोग -2। ठीक है, अब सुने हमने यहां से आगे सोल्व किया, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो
हमने यहां से कैसे करेंगे कि सर 3 माइनस log 3 का मान, सर log 3 का मान आ गया 0.47 और log 2 का मान 0.30। सही है, जब इसको सोल्व किया तो 3 माइनस ये दोनों जब आएंगे तो 0.17 और 0.17 को 2 में से करेंगे तो 2.83, क्या 2.83 हमारी क्या आ गई बेटा पीएच। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और कुछ फॉर्मूले में बता देता हूं, यदि मान लीजिएगा log a प्लस सॉरी log a गुणा b की घात माइनस एक्स है तो कहाँ जाएंगे तो माइनस एक्स log b। सही है, माइनस log a। इस हिसाब से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हमारा आंसर आसानी से इसमें आ जाएगा। इस तरीके से हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं। और पीएच में एक क्वेश्चन और करेंगे, वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा मेरे हिसाब से। एक बार फिर देख लीजिएगा इसको, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फिर अच्छे से देख लें। एक क्वेश्चन आप करके बताएं सभी से, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन सभी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 10 की घात माइनस 8 HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सुनना, और कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच। सुने कैसे करेंगे वो समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके इंक्लूड किए जाते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा सभी एक बार अच्छे से। सुने कि हमने कहा कि भाई पीएच कितनी किसकी निकालनी है सर, HCl की निकालनी है। तो सर HCl की वैल्यू कितनी है सर 10 की घात माइनस 8 एम, मैंने एम लिख देता हूं एम। सही है, मोल पर लीटर। सही है, ओके, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब इसकी पीएच का फॉर्मूला देखा तो पीएच क्या हो गया माइनस log सर H प्लस, क्या H प्लस। सर H प्लस तो हमें दिया पता ही लग जाएगा, क्योंकि HCl जब टूटेगा कैसे टूटेगा सर H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस। अगर ये 10 की घात माइनस 8 है तो ये भी कितना है 10 की घात माइनस 8 और ये भी 10 की घात माइनस 8। अगर यहां से हम बात करें आगे तो सर 10 की घात माइनस 8 से तो सीधा कर ही सकते हैं, और पीएच कितनी हो जाएगी 8। क्या आपको पता है HCl की पीएच 8 हो सकती है? अरे सर HCl तो एसिड होता है और एसिड की पीएच कभी भी 8 है नहीं हो सकती। तो सर इसका मतलब क्वेश्चन गलत है? अरे नहीं सर, ये क्वेश्चन भी गलत नहीं है, इसको तरीका दूसरा है, वो समझे कि इसको कैसे करेंगे। कि आपको पता है KW की बात की तो क्या था सर H प्लस और इसमें OH माइनस भी होता है, और हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी दी है सर 10 की घात माइनस 8, और इसकी सर हमें पता है 10 की घात माइनस 7 होती है, पहले से ही होती है रूम टेम्परेचर पे 10 की घात माइनस 7 है। तो अब समझे, अब क्या करेंगे इसको समझना है। हम दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे 10 की घात माइनस 7। हमने क्या किया 10 की घात माइनस 7 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच गया 10 की घात माइनस 1 प्लस ये कितना आ गया 1। ओके, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 10 की घात माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 और इसको कितना लिख सकते हैं 1, और ये कितना है 10 की घात माइनस 7। अब सुने यहां से हम समझेंगे तो देखो कि क्या आ गया हमारे पास टोटल। सुने एक बार आराम से समझे, देखो कैसे करेंगे वो समझे। कि जब हमने इन दोनों को इंक्लूड किया तो हमने इन दोनों के साथ एक पीएच के वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्या कर ली एक KH वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब सुने इसके साथ ही यदि ये तो हो गई KW की बात, लेकिन हमें सर चाहिए क्या सर H प्लस, क्या चाहिए H प्लस। तो सुने H प्लस के लिए हमें पता है कि या तो H प्लस किससे आएगा सॉल्यूशन से आएगा, और या फिर H प्लस कहां से आएगा वाटर से आएगा। ये चीज बताने का अलग रीजन था, इसको समझना। H प्लस और OH की बेसिस पे अगर आता है तो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ओके, और यदि H हमें ओनली एसिड दिया है तो देखो या तो सॉल्यूशन से आएगा या फिर वाटर से आएगा। किससे आएगा या तो सॉल्यूशन से या वाटर से। सॉल्यूशन वाटर हो सकता है और ये वाटर है और ये HCl है। मैंने कहा सर HCl से 10 की पावर माइनस 8 H प्लस आए, कितने आए 8। तो सर यहां से भी तो माइनस 7 आए, यहां से भी तो माइनस 7 आए। क्या हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते भाई, ये ज्यादा तनु है 10 की पावर माइनस 8, इससे तो कम है लगभग बराबर है।
तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, जैसा यहाँ किया वैसा ही हमने यहाँ किया, हमने इनका कॉमन ले लिया, कितना 10 की घात -7 और ये 0.1 और ये 1, तो क्या आ गया 1.1 इंटू 10 की घात -7 और ये तुम्हारा क्या आ गया भाई H प्लस, क्या आ गया H प्लस। अरे भाई अब क्या है, अब तो हो जाएगा H प्लस आते ही, अरे अब तो बस ये मान लो काम हो गया, क्योंकि हमें तो सर पीएच निकालनी है, पीएच बराबर माइनस log H प्लस। हमने कहा ठीक है, तो देखिए माइनस log और क्या है H प्लस 1.1 इंटू 10 की घात -7। मैंने कहा घाते आगे आ गई, जब घाते आगे आ गई तो 7 और लोग 10 का भाई 7 इंटू लोग 10 माइनस लोग 1.1। जब 10 को 1 से करेंगे तो लोग 10 1 होता है, तो ये कितना हो गया 7 माइनस लोग 1.1। भाई लोग 2 का मान 0.30 होता है, तो ये 1.1 कम है, अर्थात ये कितना हो गया 0.15 के लगभग या 0.18 के लगभग। और आंसर क्या आ जाएगा 6.85 या 83 के लगभग इसका आंसर आ जाता है। तो याद कीजिएगा, है तो एसिड ना, 7 से कम ही पीएच है, तो याद रखें इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना। ये मेथड यूज करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन में वोटर भी है और खुद सॉल्यूशन भी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका प्रयोग अलग किया जाता है, उसको हम बाद में समझेंगे। इसको क्लीन कर देते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक दे देता हूं और आप उसको घर से करने का प्रयास करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन समझना। यदि मान लीजिएगा क्वेश्चन में आपको आ जाए 10 की घात -8 NaOH विलियन के लिए, विलियन के लिए विलियन के लिए पीएच याद करो। सभी उम्मीद करता हूं करके देखेंगे घर से और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और उम्मीद हर बच्चे से कर सकता हूं कि उनको समझ में आया होगा। लेकिन अगर कुछ लोग में दिक्कत आ रही है तो लोग का मान मैं बता देता हूं, लोग कैसे सोल्व करते हैं। जब भी लोग की बात की जाती है तो सुने, तो लोग कैसे सोल्व करेंगे, सुने आराम से। लोग यदि a अपॉन बी दिया गया है तो इसका मतलब होता है लोग a माइनस लोग बी। यदि लोग a गुणा b दिया गया है तो इसका मतलब होता है लोग a प्लस लोग b। यदि लोग a गुणा 10 की घात माइनस, मान लीजिएगा b दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा b माइनस लोग a, क्योंकि 10 की घात 1 होती है, ऐसा समझ सकते हैं। यदि मान लीजिएगा ऐसा मिल जाए लोग a गुणा b की घात -x, तो देखो हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा -x लोग b, सही है, माइनस लोग ए। इस तरीके से आप किसी भी लोग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मान लीजिएगा लोग ए की घात में ऐसा माइनस लोग ए की घात -x है तो -x घाते आगे आ जाती है और लोग ए हो जाता है, अर्थात x। अगर हम बात करें इनकी वैल्यू की तो लोग a का मान कितना होता है, लोग 2 का मान कितना होता है उसको भी देख लेते हैं। हम बता देते हैं आपको कि लोग 2 का मान होता है 0.3010, लोग 3 का मान होता है 0.47, लोग 4 का मान होता है 0.60, लोग 5 का मान, भाई लोग 5 ऐसे लिख सकते हैं क्या 10/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या लोग 10/2, अर्थात लोग 10 माइनस लोग 2, अर्थात लोग 2, 10 का मान 1 और इसका 0.3010, तो 0.69 या 670 ऐसा बोल सकते हैं। लोग 6 को भी बोल सकते हैं, लोग 6 हो गया 0.68, सही है। लोग 7 की बात कर लेते हैं तो इनके मान पर्टिकुलरली आप याद रखने की कोशिश करें, लोग 9 और लोग 10, लोग 10 1, लोग 9.96 और लोग 8.90 और ये 0.88 या
0.86 ऐसा बोल सकते हैं। तो लगभग लगभग मान हम इस तरीके से याद रख सकते हैं log का। और log का कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे और आपको ये मामला अभी तक का समझ में आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक पीएच और log कैलकुलेट करना था, वो हमने अच्छे से किया। उम्मीद करता हूँ आपको हर बात समझ में आई होगी और इसके आधार पर आगे हम जब चलेंगे तो अगली क्लास में देखेंगे। और ये एक बार देख लीजिएगा सभी फॉर्मूले। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।